नवरात्रि का पावन पर्व। यह पर्व पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल हम इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हर साल हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। यह 9 दिन हमें देवी के विभिन्न रूपों की महिमा और उनके महत्व को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। ये 9 रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, जो हमें जीवन में संयम और साधना का महत्व सिखाते हैं। चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, जो हमें साहस, ऊर्जा और मातृत्व का प्रतीक हैं। कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये रूप हमें शक्ति, सुरक्षा, पवित्रता और सिद्धि का महत्व बताते हैं। हर देवी का अपना अलग महत्व है। हर रूप हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर देता है। देवी दुर्गा शक्ति का रूप है। उनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि हमें जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो बुराई का नाश करने आती हैं। महिषासुर मर्दिनी के रूप में उन्होंने असुरों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। नवरात्रि के 9 दिन हमें उनकी शक्ति और प्यार याद दिलाते हैं। इन दिनों में हम उपवास रखते हैं, भजन गाते हैं और देवी की पूजा करते हैं। आइए हम इन 9 दिनों में नवदुर्गा की महिमा का गुणगान करें। भजन, कीर्तन और मंत्रों के माध्यम से हम देवी की आराधना करते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाए। परिवार के साथ मिलकर पूजा करने से हमारे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। देवी दुर्गा का हर रूप हमें यह संदेश देता है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। हमें हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए। नवरात्रि का यह पर्व हमें एकजुटता, प्रेम और भक्ति का संदेश देता है। आइए हम सब मिलकर इस पर्व को मनाएं और देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें। पहला दिन, शैलपुत्री का दिन। शैलपुत्री, जो पर्वतराज हिमालय की बेटी है, उनकी पूजा का दिन है। शैलपुत्री का मतलब है पर्वत की बेटी। ये नाम उन्हें उनके जन्म स्थान के कारण मिला है, जो हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है। ये हिमालय की बेटी है। शैलपुत्री का जन्म एक दिव्य कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें देवी पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में हिमालय के राजा के घर जन्म लिया था। इनके एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे में कमल का फूल। त्रिशूल शक्ति और साहस का प्रतीक है, जबकि कमल का फूल पवित्रता और शांति का प्रतीक है। शैलपुत्री हमें मजबूत और हिम्मत वाला बनना सिखाती हैं। उनकी पूजा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। जैसे पहाड़ कभी नहीं हिलते, वैसे ही हमें भी जीवन की मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। पहाड़ों की तरह हमें भी स्थिर और अडिग रहना चाहिए। इनकी पूजा से हमें ताकत और स्थिरता मिलती है। शैलपुत्री की आराधना से हमें मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने में मदद करती है। जिंदगी में आने वाली रुकावटों को पार करने की शक्ति मिलती है। शैलपुत्री की कृपा से हम अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी का दिन। ब्रह्मचारिणी का मतलब है तपस्या में लीन। ये सफेद कपड़े पहनती हैं और हाथों में जपमाला और कमंडल लिए हैं। ब्रह्मचारिणी हमें त्याग और समर्पण सिखाती हैं। जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनकी पूजा से हमें एकाग्रता और संयम की शक्ति मिलती है। हम अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा पाते हैं। तीसरा दिन, चंद्रघंटा का दिन। इनके सिर पर घंटे जैसा अर्धचंद्र है। इनके 10 हाथ हैं और ये शेर पर सवार हैं। चंद्रघंटा हमें साहस और निडरता सिखाती हैं। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और बुराई से लड़ना चाहिए। इनकी पूजा से हमें साहस और आत्मविश्वास मिलता है। हम जिंदगी की चुनौतियों का डटकर सामना कर पाते हैं। चौथा दिन, कूष्मांडा का दिन। कूष्मांडा का मतलब है अंडे से ब्रह्मांड बनाने वाली। इनके 8 हाथ हैं और वे शेर पर सवार हैं। कूष्मांडा हमें रचना और पालन पोषण की शक्ति सिखाती है। माँ की तरह वे हमारी रक्षा करती हैं और हमें पालती हैं। इनकी पूजा से हमें जिंदगी में सकारात्मकता और उत्साह मिलता है। हम अपने आसपास खुशियां फैला पाते हैं। पांचवा दिन, स्कंदमाता का दिन। स्कंदमाता कार्तिकेय की माता है। वे कमल पर बैठी हैं और उनके 4 हाथ हैं। स्कंदमाता हमें ममता और प्यार सिखाती है। माँ का प्यार सबसे पवित्र होता है, जो हमें हमेशा सुरक्षित रखता है। इनकी पूजा से हमें ममता, प्रेम और स्नेह मिलता है। हमारे जीवन में शांति और प्रेम फैलता है।
छठा दिन कात्यायनी का दिन। यह दिन देवी कात्यायनी को समर्पित है, जो शक्ति और साहस की प्रतीक हैं। कात्यायन ऋषि की बेटी के रूप में जन्मी कात्यायनी ने राक्षसों का नाश किया था। उन्होंने अपने अद्वितीय साहस और शक्ति से असुरों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। वे शेर पर सवार हैं और उनके 4 हाथ हैं। उनके 4 हाथों में से एक में तलवार, दूसरे में कमल, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे में वर मुद्रा है। कात्यायनी हमें शक्ति और साहस सिखाती हैं। उनकी पूजा से हमें आत्मविश्वास और निर्भयता मिलती है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। देवी कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि हमें कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। इनकी पूजा से हमें साहस, शक्ति और निर्भयता मिलती है। जब हम देवी कात्यायनी की आराधना करते हैं, तो हमें उनके आशीर्वाद से अदम्य साहस प्राप्त होता है। हम बुराई का डटकर सामना कर पाते हैं। देवी कात्यायनी की कृपा से हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और बुराई के खिलाफ मजबूती से खड़े रहते हैं। 7वां दिन महागौरी का दिन। महागौरी का मतलब है महान गौरी। वे सफेद कपड़े पहनती हैं और बैल पर सवार हैं। महागौरी हमें पवित्रता और शांति सिखाती हैं। हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए और दूसरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। इनकी पूजा से हमें शांति, पवित्रता और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। 8वां दिन सिद्धिदात्री का दिन। सिद्धिदात्री हमें जीवन में सफलता और मनचाही चीजें पाने का आशीर्वाद देती हैं। वे कमल पर विराजमान हैं और उनके 4 हाथ हैं। इनकी पूजा से हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। हमारे जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है।